अगर सब कुछ ही किस्मत होती तो दुआ नाम की कोई नेमत ना होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी ईद की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने कुछ शॉर्ट डाला था, एक शॉर्ट डाला था बकरा ईद के लिए कि आजकल जो ईद के नाम पर जो बकरी का रेट दिया जा रहा है, तो नॉर्मल इंसान तो उसे ख़रीदने की सोच भी नहीं सकता। तो क्या मैंने कुछ गलत सवाल किया? अगर नहीं तो आप लोगों ने ये सवाल पर सवाल क्यों नहीं जवाब दिया, मैं प्लीज़ जानना चाहूँगी। खैर अगर मेरी बात अगर सही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने क्या गलत सवाल किया है इस चीज़ के लिए कि ईद सबके लिए ही होती है। तो फिर भी कुछ लोगों ने इसे अपना, कहते हैं ना कि एक बिज़नेस बना लिया है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फ़िलहाल तो मैं आज मैं मुंबई गई थी, मतलब अंधेरी तरफ गई थी, तो मैंने वहीं का शूट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से दिन गुज़रा। एक्चुअली मैं गई थी अपने बड़े अब्बा को हॉस्पिटल देखने के लिए, अर्जेंट था, इसलिए सुबह-सुबह हम लोग निकल गए थे। और बच्चों के साथ निकलना है तो उनके वो कहते हैं ना कि उनके हिसाब से ही हमें सब मैनेज करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल का वक्त अभी मतलब उसमें है ना टाइमिंग होता है, तो उस टाइम के हिसाब से हमें निकलना होता है। तो हम जल्दी जल्दी आ गए थे अंधेरी। उसके बाद थोड़ा नाश्ता कर लिया था और बस इसी की झलक मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और अल्लाह सबको कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं होती है। और अगर हमें जो ईद अता की गई है उसका गलत फ़ायदा ना उठाए प्लीज़ सब। अल्लाह सबको सही राह दे और नेक समझ भी दे। तो मेरी कुछ चीज़ें हैं ना मेरे जहन में घूमती रहती है सबको देखकर। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ अभी। तो मुझे वो फ़ील होता है कि अगर ये जो पहले जैसा रेट होता ना बकरों का, तो आजकल हम जैसे सब ले पाते। और सारे बच्चों के जवाब भी यही हुए कि हम बकरा क्यों नहीं लेते। लेकिन बच्चों को समझाना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनके जहन में ये पैसे वाला क्वेश्चन ऐड ही नहीं करना है। तो अल्लाह सबको नेक समझ दे कि ऐसा नहीं कहती कि उन्हें कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन इतना भी लालच ना सके। तो चलिए कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, अल्लाह सबको नेक समझ दे। तो हॉस्पिटल जाने के बाद रिटर्न हो गए थे। उसके बाद कुछ मार्केट घूम ली थी और अंधेरी में भी जो मैंने शूट किया है वो थोड़ा बहुत शूट करके, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए स्कूल के लिए भी सब शॉपिंग करनी थी। और वैसे भी थोड़ा बहुत पता है बाहर निकलना है तो शॉपिंग चलती ही रहती है, तो बस वही हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुज़रा और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जो वक्त बिताती हूँ, आप सबको थोड़ा शेयर करती हूँ कि आप भी अपनी फ़ैमिली के साथ अच्छे से अच्छा वक्त गुजारिए, क्योंकि ये वक्त ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और बस ऐसे ही दिन सारी शॉपिंग की। देखिए ये जो है ना, ये प्लास्टिक की शॉप, ये है ना, यहाँ पे 100 रुपीज़ की बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती है और कम रेट में भी है, लेकिन 100 से ज़्यादा कोई रेट नहीं है यहाँ पे शायद। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब हाउस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें मिलती है। तो कहते हैं ना, कितनी भी चीज़ें हो फिर भी मन होता रहता है कि ये ले लो वो ले। तो कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, इसीलिए मैं ये शॉप में वापस आई। इस शॉप की शायद वीडियोस भी मैंने अपलोड की है, लेकिन शायद ये चैनल पर है या कोई और, याद नहीं मुझे। लेकिन बहुत अच्छी शॉप है। तो यहाँ थोड़ी शॉपिंग कर ली, फिर घर पहुँच गए। फिर घर पहुँचने के बाद आराम किया और आराम करने के बाद शाम को फिर निकल पड़े। और बारिश का वक्त था तो बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, सारी बारिश की वजह से एकदम भीगी हुई जगह है। और फिर हम यहाँ पे एक भाभी के स्टॉल पे जाते हैं जो सैंडविच बहुत अच्छी बनाते हैं। सिर्फ सैंडविच का स्टॉल है उनका। तो वेज सैंडविच है, लेकिन चीज़ वाली बहुत अच्छी सैंडविच बनाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ खाया। और सेकंड डे पर मैंने बनाई थी आम रस पूरी। और एक भाभी है जिन्होंने मुझे हॉट सूप भेजा था, चिकन सूप, बहुत 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 अच्छा। तो बस ऐसे ही उस दिन है ना, मैच का फ़ाइनल भी था। तो यहाँ की जो कॉलोनी में सब बच्चे थे उन्होंने कुछ सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी हो और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।